बुढ़िया ने पड़े पड़े देखा, दो महात्मा। उठ के बैठ गई बेचारी। आओ आओ, आ जाओ साधु बाबा, आओ। कपड़ा बिछाया, बैठाया। बीमार हूं, पर मेरे यहां गाय का थोड़ा दूध रखा है, अभी गर्म करके तुमको देती हूं, बैठो। गर्म करके दूध दोनों को दे दिया। दोनों ने पी लिया। अच्छा माता जी, अब चलते हैं। और बताओ बाबा जी, और कोई कंबल उम्बल चाहिए? मेरे पास एक कंबल रखा है, वो ले लो। बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पास एक ही है, हम क्यों लेंगे इसको? और दे देगा भगवान, तुम ले जाओ। बोले नहीं माता जी, हमें नहीं चाहिए। ठंड में तुम मरोगी, पाप हमें लगेगा। दो महात्मा के कंबल ले गए बुढ़िया का। चले, वहां से उठे और बाहर निकले, और नारायण विष्णु ने कहा, तेरी गाय मर जाए। एक ही गाय थी, उसका ही दूध पी के आ रहे थे। नारद जी भड़क गए, बिगड़ गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? जिसने दूध पिलाया, सम्मान किया, आदर दिया, उसको ये बद्दुआ दे रहे? बोले बद्दुआ नहीं है, इसके पास एक ही गाय है और इसका चित्त हमेशा परमात्मा में लगा है। मरते वक्त क्या होगा? गाय, हाय मेरी गाय, हाय मेरी गाय। और कोई है नहीं इसके घर में। मेरी गाय का कौन करेगा? मेरी गाय कैसे, इसका क्या होगा? गाय 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 यही रहेगी। ये तो गाय का ही गीत गाती गाती मरेगी, तो गाय बन जाएगी। मनुष्य की जूनी भी इसको नहीं मिलेगी। और विष्णु ने ऐसे यूं हाथ किया और गाय तड़ाक फड़ाक खत्म। अब ये बुढ़िया, इसका मोक्ष हो जाएगा। मरने वाली तो वैसी ही है, कुछ दिन में, 2-4 दिन में। दूध इसका हमने पी लिया है। और नारद ने कहा, ये बात अच्छी नहीं। बोले तुम्हें समझ नहीं है, आगे जाके समझ जाओगे। और उस सेठ को आपने और करोड़पति होने का वरदान दे दे। बोले वरदान नहीं है, वो माया के बिस्तर पे मरेगा, सोने चांदी के बिस्तर पे मरेगा, और मरने के बाद में सांप होके बैठेगा उस पर। ये उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। जब तक गुरु मिलता नहीं, तब तक मुक्ति ना होए। जाओ गुरु की शरण में, मुक्ति जो चाहे कोई। गुरु से मंत्र लेके जपे नहीं, करे गुरु का त्याग। गुरु से नाराज हो गए, यो पड़ा गुरु, यो पड़ी माला, बेकार। गुरु से मंत्र लेके जपे नहीं, करे गुरु का त्याग। वे नर गिरते नरक में, जन्म जन्म मंद भाग। ऐसे लोग जो गुरु मंत्र का जाप करते नहीं, जरा सी बात कोई अपने मन के खिलाफ हुई, गुरु को छोड़ दिया, नरक में गिरते हैं और जन्म जन्म तक मंद भाग, भाग्यहीन बने रहते हैं। ये गुरु की महिमा चल रही है कि गुरु मंत्र का क्या रहस्य है, और गुरु के निकट रह के शिष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका ये विषय हमारा चल रहा है। गुरु सदा तेरे संग चले, तू फिरे देश विदेश। तू कभी इकला नहीं, शंका मत रख जरा सी शेष। जरा से भी शंका मत कर। गुरु की आत्मा, गुरु का प्रकाश, गुरु का ज्ञान तेरे साथ है। यदि तेरा मन गुरु चरणों में लगा है तब, यदि तू गुरु के वचनों के अनुसार चल रहा है तब।
सतगुरु अनुभव वेद का जब होता संयोग, आत्म तत्व दिखे घट में तन मन होवे निरोग। भाग्य से ऐसे गुरु मिले जो वेद के रहस्य को जानने वाले हों, ईश्वर तत्व को जानने वाले हों। संयोग जब होता है, संयोग से ही ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं। ऐसे गुरु हमारे शरीर में उस आत्म तत्व को दिखा देते हैं और साधना करके हमारा तन और मन दोनों निरोग हो जाते हैं, निरोगता को प्राप्त हो जाते हैं। मन भी हमारा रोगी हो जाता है कभी कभी। अनेक अनेक तरह की कल्पनाएं, शंकाएं, उल्टे सीधे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। उनसे हमारा शरीर भी बीमार पड़ जाता है। सतगुरु की कृपा बिना बने ना कोई काज, चल सतगुरु की शरण ले तज के लोक लाज। संसार की लोक लाज में नहीं पड़ना चाहिए। जो गुरु कहते हैं उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। सतगुरु की कृपा बिना मिले न मोक्ष द्वार, चल सतगुरु की शरण में कर अपना उद्धार। गुरु की कृपा के बिना मिले न मोक्ष द्वार। करो गुरु की वंदना मन में श्रद्धा धार, करो गुरु की वंदना मन में श्रद्धा धार। सतपुरुषो इस जगत में फिर मिले पदार्थ चार। चार पदार्थ इस जीवन में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में रुचि गुरु की सेवा से, अर्थ तरह तरह की संपदाएं धर्म आचरण करने से, काम कामनाओं की पूर्ति। जब हम सच्चरित्र बनेंगे, सत्य में स्थित होंगे, लोग हम पे विश्वास करेंगे, हमारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। और मोक्ष साधना करने से, परम ब्रह्म की आराधना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। करो गुरु की वंदना मन में श्रद्धा धार। सतपुरुषो इस जगत में फिर मिले पदार्थ चार। किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। कर गुरु की तू बंदगी, गुरु में परम ब्रह्म को देख। कर गुरु की तू बंदगी, बंदगी आज्ञा में चलना। कर गुरु की तू बंदगी, गुरु में परम ब्रह्म को देख। गुरु चरणों की धूल से मिटे कर्मों की रेख। गुरु में पूर्ण आस्था हमारी होनी चाहिए, उससे हमारे दुख कर्मों की रेख भी मिट जाती है। सतगुरु के उपदेश बिना कभी ना हो कल्याण। सतगुरु के उपदेश बिना कभी ना हो कल्याण। गुरु वाक ब्रह्म वाक है, दृढ़ निश्चय कर जान। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें रास्ता दिखाया है, उसका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु के उपदेश के अनुसार चलने से ही कल्याण होता है। गुरु के वाक्य ब्रह्मा के वाक्य हैं, ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करके अपने मन में सोचना चाहिए। गुरु चरणोदक है अमृत, गुरु चरण बैकुंठ जान। गुरु ज्ञान के गंगा जल में करो नित्य स्नान। गुरु की कुछ बातें हमें अटपटी भी कभी कभी लग सकती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है।
महाभारत का युद्ध हो रहा था। सुबह सुबह कर्ण उठा, सूर्य को सामने देख के उसने संकल्प किया मन में, आज या तो मैं नहीं या अर्जुन नहीं, आज अवश्य मैं अर्जुन को मार डालूंगा या खुद ही मेरी मृत्यु होगी। कृष्ण महाराज उसकी भावना को समझ गए और उन्होंने कर्ण को लड़ते हुए देखा। बड़े जोश से, उत्तेजना में भरा हुआ कृष्ण महाराज उसके रथ को वहां से हटा के ले गए, अर्जुन के रथ को एक तरफ। अर्जुन ने कहा, वासुदेव ये क्या कर रहे हो? ये तो क्षत्रियों का अपमान है, योद्धाओं का अपमान है। हम पीठ दिखा के भागेंगे इसको? वे कुछ नहीं बोले, चलते रहे अलग। कर्ण जो था दूसरे योद्धाओं से भिड़ गया, वो उसको दूर ले गए। वासुदेव आप जा कहां रहे हैं? ये तो हम युद्ध के मैदान से ही बहुत दूर आ गए। मैं उस कर्ण को देख लूंगा, चलो तो सही। एक जगह रथ रोका, कहा, अर्जुन कर्ण तुमसे 1000 गुना ज्यादा बलवान है, योद्धा है, तुम उसको पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें उसके संकल्प का पता नहीं, उसने आज संकल्प किया तुमको मार देगा या खुद मर जाएगा। अभी उसके पराक्रम में बहुत तीव्रता है, उसको दूसरों से लड़ने भिड़ने दो, उसका तेज धीरे 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 शक्ति क्षीण होने दो। उचित अवसर पर हम उसके सामने पहुंचेंगे। पूरा दिन कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इधर उधर यहां वहां घुमाने में बिता दिया। और जब समय काफी बीत गया तब रथ लेके वहां पहुंचे। कहा, अब इसकी शक्ति क्षीण हो गई, अब ये थक गया, अब इसमें कुछ बल नहीं है, अब तुम इस पे तीर चलाओ। और कर्ण मारा गया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, गुरु के रहस्य को समझा नहीं जा सकता। गुरु की बात को साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाते। एक बार शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, दूसरे शिष्य भी थे, समर्थ रामदास के और शिवाजी थे। तो दूसरे शिष्य क्या कहते, ये शिवाजी क्योंकि राजा हो गए हैं इसलिए गुरु हमारे साथ पक्षपात करते हैं। इनका एक शिष्य राजा है और हम साधारण नागरिक हैं, हमें कहां समझेंगे इसके सामने। एक दिन वो बहाना करके लेट गए, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, अब बचने का नहीं, बचने का नहीं। सारे शिष्यों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने पास में, हंगामा करके, शेरनी का दूध लाओ, जब मैं बचूंगा उसको पी के। हाय, शेरनी का दूध, वो तो हमें खा जाएगी। भाई जाओ तो सही, तुम हमारे शिष्य नहीं हो क्या? तुम में बल नहीं है क्या? तुम भी तो क्षत्रिय हो या नहीं? गुरुजी अभी मुझे किसी ने बुलाया, वो उधर को खिसक गया, वो उधर को गया, वो उधर को। गुरुजी मेरे पेट में दर्द है। बहाने बना के बोले, एक से सुन तो सही। अरे तुम नहीं जा रहे तो उसको शिवा को बुलाओ। उसे बुला के लाए। देखो गुरुजी को क्या बीमारी हो गई, यूं कह रहे हैं दूध चाहिए शेरनी का। भाई शिवा, मैं तो मरा। गुरु महाराज क्या हो गया, आप तो ठीक थे? बोले नहीं,
शेरनी का दूध चाहिए, तब मैं बचूंगा, नहीं तो बच नहीं सकता। बोले अभी जाता हूं। तलवार लेके गए, उनको पता था इधर सिंह रहते हैं और वहां एक शेरनी बच्चों को दूध पिला रही। तो शिवाजी ने नमस्कार किया, माता मेरे गुरु बहुत बीमार हैं, मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम थोड़ा सा दूध मुझे दे दो। शेरनी ने पूंछ हिलाई, बोले हाँ, वो समझ गए। गए और धीरे धीरे दूध निकाल के कटोरे में, धन्यवाद माता, मेरे गुरु के प्राण बचा दिए तुमने। ले आए, लो गुरु महाराज शेरनी का दूध। भाई शेरनी का, ये किसी भैंस भैंस का तो नहीं ले आए? बोले नहीं जी, आप देख लो, शेरनी का है। वो पी लिया। एक दो दिन बाद सब शिष्य इकट्ठे हुए। कहा भाई शेरनी का दूध किसने ला के दिया है? कि शिवा ने। कि तुम क्यों नहीं लाए? हमें तो खा जाती शेरनी। बोले इसे क्यों नहीं खाया? आदमी में श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, वो बल भी तो होना चाहिए, शौर्य भी तो होना चाहिए। फिर एक दिन कहा हाय मेरे तो फोड़ा निकल रहा है पैर में। गुरु ने बोले गुरु तो रोज ही बीमार रहने लगे, ये तो रोज चिलत्तर करने लगे, अब के पता नहीं क्या कहेंगे। उन्होंने शिष्यों को कहा भैया मेरे पैर में फोड़ा हो गया, इसको चूसो, मुंह से चूसना पड़ेगा। बोले हाँ। सुनते ही उल्टी आ गई दो एक को। तो गुरुजी मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। गुरुजी मेरा चाची का फोन आ गया, जरा उसने बुलाया। खिसक लिए, अबे शिवा को ही बुला दो। वाई क्या हुआ गुरु महाराज? अरे मेरा फोड़ा निकल गया। तो डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, फिर इसे चूस। बोले चूस? मुंह लगा के चूस ना। तो वो मुंह लगा दिया। आम बांध रखा था उन्होंने, पका हुआ आम। छू के देखते हाय गदरा रहा है, ये तो फोड़ा। उन्होंने कहा भाई देखो ये भी तो आदमी है। गुरु चरणोदक है अमृत, गुरु चरण बैकुंठ जान, गुरु ज्ञान के गंगा जल में करो नित्य स्नान। गुरु के उपदेश बिना कभी ना हो कल्याण, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है दृढ़ निश्चय कर जान। तो कभी कभी परीक्षाएं भी हमें देनी पड़ती हैं और उसमें हमें उत्तीर्ण होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। और गुरु तो करुणा निधान है, पता नहीं कैसे कैसे किस किस तरह से वो जीवों का उद्धार करते हैं। और जीवों का उद्धार करने के लिए ही वो जगत में सत्य स्वरूप को, सत्पुरुषों के रूप को धारण करते हैं। साधना में स्वयं भी लगते हैं और दूसरों को भी लगाए रहते हैं। तो प्रश्न यह है कि गुरु दीक्षा का महारहस्य क्या है? गुरु दीक्षा से हमारा जन्म, जीवन, शरीर पवित्र हो जाता है। बिना गुरु दीक्षा के मनुष्य अपवित्र रहता है। गुरु के साथ रहते हुए किन गलतियों से बचना चाहिए? एक ही गलती होती है बस, गुरु में अश्रद्धा नहीं लानी चाहिए। दूसरों के कहने से, दूसरों के सुनने से गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं लानी चाहिए। गुरु में कभी मनुष्य भाव हमें नहीं देखना चाहिए, अवगुण को नहीं देखना चाहिए।
गुरु में हमें हमेशा ब्रह्म भाव, परम ब्रह्म की भावना करनी चाहिए।